दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जो हैं, जो आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी चीफ है, वो कैसे देश छोड़ के भाग रहे हैं इंडिया के डर से। पहले वो अपनी फैमिली को सेव कर रहे हैं और अब पॉलिटिशियन भी जा रहे थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है ना, वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम भी डरी हुई है बहुत ज़्यादा। मेरे को एक वीडियो मिली है, इसमें इन्होंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि कैसे उनको अपना देश छोड़ना है। पहला रीज़न तो इसलिए उनको छोड़ना है कि वहाँ पर कुछ है नहीं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो इंडिया से डर रहे हैं, इसलिए वो देश छोड़ रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखिए और आपसे आगे मिलते हैं। तो ये गुलामी से कब निकलेंगे सर? आप निकलेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे निकला जाएगा। ये मुल्क क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह इस गुलामी से आजाद हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ इधर एटम बम चल जाए, कोई नई जनरेशन पैदा हो, फिर होगा। दो तरीके हैं मेरे पास। अच्छा, आप ये है जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं, कोई एटम बम चलाने की जरूरत नहीं है। बैरून मुल्क के वीजे देने पूरी मुल्क को, तो सारे खाली मुल्क आजाद, अवाम आजाद, मुल्क आजाद। हाँ, उनकी गुलामी कर लो कम से कम। ये तो है ना, वहाँ जाके आप अच्छे रोजगार कमा सकते, अच्छे पैसे कमा सकते हो, आपको अपने राइट्स मिलते हैं। 40-40 लाख लगा के जाना नहीं भाईजान, वो एक बात है, लोग लगा रहे हैं ना, लेकिन बात वो क्यों है, वो नौबत आई है, उन्होंने भी डिमांड ज्यादा कर दी। इसी मार्केट के हैं। मुझे बताएं, बड़ी ये जज्बाती बातें करते हैं और बड़ी सीधी सीधी बातें करते हैं। इन्हें कभी किसी ने कोई उठाने नहीं आया। ये जो बातें की उन्होंने सही की बात। भाई मैं किसी इदारे के खिलाफ नहीं बात करता, मैं एक पॉलिटिकल बात करता हूँ जो सही राइट है। मैं लोग उठाने आ जाते हैं। चलो कोई गल नहीं, नाल चले जाएंगे या तब आप सॉरी कर लेना। खैर ये देखें, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, चाहे कोई भी पाकिस्तानी पब्लिक हो, कोई भी पाकिस्तानी शहरी हो, रियलिटी पे अगर बात करेगा, देखने वालों को शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन वही सच है जो कि जिसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। मुझे भाई ये बताएं, अगर आज पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस है, सिंसियर हो जाए पाकिस्तान के साथ, कितना टाइम लगेगा हमें अपने पटरी पे आते हुए, ट्रैक पे आते हुए? तकरीबन साल में ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है अगर ये लोग सिंसियर मुल्क के साथ हो जाए ना, अवाम के साथ हो जाए। तो फिर मैं जैसे इंडिया हुआ है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है आपके सामने है। ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी वो जानबूझ के किया गया है, पता नहीं अमेरिका ने करवाया, लेकिन मुल्क के देख लें अपने पाँव पे खड़ा हो ही जाता है। ठीक है। नहीं, बांग्लादेश के भी इस टाइम हालात वैसे बेहतर नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है कि सारे सिंसियर हो जाए। जिन लोगों ने जितना खाया हुआ है ना, उनकी नस्लें भी अब आगे खा रही हैं। इसको सुधारने के लिए और इसको सुधारने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा। आपको इन लोगों को कैद करना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नस्लें चल रही हैं। पाकिस्तान में वही पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ और उसके अलावा काफ लीग, यही है। नया कुछ नहीं है, जो नया आएगा वो अंदर जाएगा। आप अपने मालिकों के साथ अपनी बना के रखें, और अगर आप सिंसियर हैं तो आप कामयाब हैं। ठीक हो गया। अच्छा, खैर यहाँ पे मैं और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। भाईजान मुझे बताएं, गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज दे दें। मैं ये नहीं कहता ये मैसेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन मैं भी वो वीडियो देखें आपकी मेहरबानी, सामने शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब आपके लिए मैसेज, आप खुदा रहम कर लें। आपने बड़ी हुकूमत की है, बड़ा कुछ बना लिया, अवाम का भी कुछ बनाया दे और कुछ बनने दे अवाम को। नहीं तो इतने डिसअपॉइंट हम लोग, हम कहते हैं यार इस मुल्क को छोड़ के ना वहाँ जाके उनकी गुलामी कर लो, लेकिन वो आपको अपने राइट्स भी देते हैं, आपको अपनी पूरे पैसे भी देते हैं काम करने के। मैं कहता हूँ अगर ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान बनने के मकसद पे सवालिया निशान लग जाता है। पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था? हम आजाद हो जाएं, अपनी आजाद हो जाए। यहाँ पे भी हम आजाद यही है कि बस चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो वो तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो ही सेम सिचुएशन है। बाकी जो अपने राइट्स के लिए कोई बोलता ही नहीं है। जो बोलता है बिजली कितने की मिल रही है, वो कहीं और किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। मुसलमान को बिजली कितने की मिल रही है? यही मिल रही है, बहुत सस्ती, जो एक हिंदू को भी मिल रही है, मुसलमान को भी, पेट्रोल भी उन्हें मिल रहा है। भाईजान मैं उम्रा करके आया हूँ, मुझे इंडियंस वहाँ पे मिले हैं सऊदी अरब में, उन्होंने बताया कि आपके बहुत जालिम हुक्मरान है। मोदी सिर्फ मुसलमानों के हक में बुरा है, लेकिन अवाम के लिए ठीक है। वहाँ पे 80 रुपए लीटर पेट्रोल है, 80 रुपए का डॉलर है। वो वहाँ से आए थे, कहते हैं हम वहाँ से 30 रुपए का रियाल लेके, और मैं यहाँ से 75 रुपए का रियाल लेके जा रहा हूँ, और मेरी डी वैल्यू होगी ना, देखो मुल्क की भी और करेंसी भी। मैंने भी यूएई का विजिट किया, जब मैंने मुख्तलिफ एरियाज में, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, वहाँ पे देखा तो इंडियंस की जो वैल्यू पासपोर्ट की या इसके अलावा उनकी जॉब्स की अगर बात करें, और पाकिस्तानी वहाँ पे कोई ड्राइवर है, कोई होटल में, भाई पाकिस्तानी की बाहर भी वैल्यू कोई नहीं है। वो लोग इनको कुत्ते की तरह देखते हैं कि यार कुत्ता इंसान है। इंडियंस की ज्यादा वैल्यू है। नहीं, इतना नहीं देखते होंगे आप, वही देखते ही है जो पाकिस्तानी करके आए हैं वहाँ पे। इन्होंने भी ज्यादती की है ना। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मुझे ये जो आपके मोबाइल है ना, इनके 2-3-4 मोबाइल के रेट बताएं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये कौन सा है? आईफोन कौन सा है? आईफोन 11। ठीक है। ये इस वक्त पीटीए की इसकी कीमत है 1 लाख, और इसमें अगर आप नॉन पीटीए खरीदते हैं तो वो है 50,000। सबसे सस्ता मोबाइल बता दें, मेरे जैसा कोई बंदा लेना चाहे, सबसे सस्ता पीटीए में या नॉन पीटीए में? पीटीए में, जाहिर बात है मैंने सिम चलानी है।
नहीं, यहाँ पे बगैर सिम वाले भी बड़े आते हैं। नहीं आप कोई ना, हमारे पास पैसे हैं नहीं लोगों के पास, लेकिन उन्हें शौक पूरे करने हैं। ठीक है, कितने का ये ये है जी सिम, इसमें आप चला सकते हैं। ये है जी 12,000 रुपए का। हाँ? 12,000 का है ये। 12,000 का। चले बड़ी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई इसमें मेरे ख्याल से जो इतना सस्ता है ना, कोई ना कोई इशू भी होगा। इशू नहीं है, मॉडल पुराना है। मॉडल पुराना है, बस ठीक ये है। बात है, नया मॉडल होगा तो पैसे। ठीक है, चले आए जी। शबाशिफ साहब गए हैं, कामयाब होके आएंगे वापस। IMF से $7 बिलियन लेने गए हैं। वो कामयाब हो के आए या ना आए, हमें उसका कोई फायदा नहीं। तो पाकिस्तान के लिए पैसे लेने गए हैं ना, पाकिस्तान के लिए, अपनी जेब के लिए लेने गए। चले आगे पूछते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे भाईजान? नहीं, पैसे तो पहले भी इनको मिले ना कई दफा। वो पैसे सारे ये आपस में बांट लेते हैं, फिर आवाम के ऊपर डाल देते हैं कि बिजली कि भाई इतने पैसे हम लेके आए थे, वो अब आपने देने हैं। नहीं, वो जाहिर सी बात है, निकालने हम लोगों से हैं। वो जो पैसे बाहर से कर्ज में मिलेंगे वो इन्होंने आपस में ठीक बांट है। लेने हैं। आपको पता है इस टाइम आपने 2,80,000 रुपया देना है IMF इस का। वक्त तो जो दुनिया में नहीं है वो बेचारा भी कर्जदार है, तो मैं तो चलो इधर भुगत रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये बताएं साहब हमारी वैल्यू क्या है? हमारे मतलब जो प्राइम मिनिस्टर कह लें, पॉलिटिशियन जब दूसरे कंट्रीज में जाते भाईजान, हैं असल वो में- लोग हमें कैसे देखते हैं? हमें तो गधे और जानवर समझते हैं, वो तो हमें इंसान ही नहीं समझते हैं। ठीक है, नहीं है हमारे नाम पे वो बाहर से कर्जे लेकर आते हैं कि हमारी यहाँ पे जो है ना हालात बेहतर नहीं है, हालात तो बेहतर हालात नहीं है, बेहतर लेके आते हैं, फिर बाद में वो आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, असल में गवर्नमेंट इनकी है ही नहीं, चलाने वाला तो आपका आर्मी चीफ है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर इस पॉलिटिशियन काबिल की नहीं इसका है। कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, इस काबिल नहीं है कि इस किसी और काबिल ही को- नहीं है यार, इस काबिल ही नहीं है। अभी वो सऊदीया वालों ने अभी क्या उन्होंने बयान दिया, क्या दिया? उन्होंने कहा कि इनको कोई भी भिखारी हमारे मुल्क में आया ही ना भीख मांगने के लिए। तो ये हमारी भिखारियों को वैल्यू कहे है। कि पाकिस्तानियों को कहे? यही भिखारी है ना, आवाम तो भिखारी नहीं है, वो तो नहीं, बेचारे तो यहाँ दूसरे कंट्री के है लोग और भी तो आप जाते यहाँ हैं। पे जलील होकर कमा रहे हैं ना, अपने ठीक लिए है, दिन मेहनत रात कर रहे मेहनत कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, हम नहीं। वहाँ पे जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं, उनकी क्या रिस्पेक्ट ये होती उल्टा- है? मुझे बताएं, हाँ। इंडियन वहाँ पे अगर जाते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या? इंडियन की रिस्पेक्ट है, इंडियन कमा के दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इंडियन मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, नहीं है ये जाते हैं सिर्फ भीख मांगने के लिए, पैसे लेके आते हैं अवाम के नाम पे। ठीक है, फिर वो आपस वैसे में खा हमें लेते हैं। इंडिया के नाम पे बड़ी गैरत आ जाती है ना, ओ इंडिया से मुकाबला ये कर देंगे, वो कर इंडिया से देंगे। हमारा दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं भाई। ठीक हो। हमसे 50 साल भी हम अगर मेहनत करें ना एक कौम बनकर, फिर भी हम वो उनके आगे। करीब, फिर भी वो आगे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा मुकाबला करें, मैं मुकाबला कौन करें। कहता है नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में ये Positive way देखना में चाहिए मुकाबला करें। कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट है, अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज बेहतर है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी भी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अगर जब ये तक- देखें कि उनकी करेंसी की वैल्यू है, तो हमारी करेंसी की भी वैल्यू होनी चाहिए। हमें इस चीज में मुकाबला करना है। अगर वो IMF के पास पैसे लेने नहीं जाते, तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। इस चीज में क्यों नहीं हम मुकाबला? जब तक किसी काबिल शख्स को ऊपर लेकर नहीं आएंगे ना, हमारी कभी भी वैल्यू नहीं बढ़नी है। ठीक है। वो हमें आगे जाके एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। ये इनको तो खुद को अपना इंट्रोडक्शन करवाना नहीं आता, ये हमें क्या एक्सप्रेस करेंगे वहाँ जाके। ये चीज है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान पूरा डरा हुआ है इंडिया के नाम से, और कुछ चीज़ तो होने वाली है, कुछ तो पकड़ा है, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।